पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्कार, न्यूज हाट के खास प्रोग्राम सियासत में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं करिश्मा और हमारे साथ मौजूद हैं न्यूज हाट के सीनियर जर्नलिस्ट चंदन झा। सर नमस्कार। नमस्कार करिश्मा। सर, आरसीपी सिंह की चर्चा खूब हो रही है। आरसीपी सिंह इन दिनों क्या कर रहे हैं सर? आरसीपी सिंह अब पटना शिफ्ट हो गए हैं और उन्होंने एक टीवी चैनल से बातचीत में कहा भी था कि अब वो पटना में रहेंगे। मतलब पटना में रहेंगे और यहीं से पूरे बिहार का भ्रमण करेंगे। और फिलहाल आरसीपी सिंह बीजेपी में हैं। बीजेपी में है? हाँ, फिलहाल बीजेपी में है आरसीपी सिंह। और इसमें दो तरह की खबरें पहले आई थी कि वो जदयू में जा सकते हैं और इधर चूँकि बीजेपी में है, जदयू में जा सकते हैं। इन सब चीज़ों के बीच जो खबर आ रही है, जो मेरे पास इनपुट है, उसके मुताबिक आरसीपी सिंह जो हैं पटना में जमने की वजह, यहाँ आने की वजह ये है कि 2 फ्लैट उन्होंने लिया है आरसीपी सिंह ने। सबसे बड़ी खबर अगर कहें तो इसमें यही है कि वह बीजेपी छोड़ सकते हैं और जदयू में नहीं जाएंगे, जो खबर है, और वो अपनी पार्टी बना सकते हैं। और पार्टी बनाने की बात अगर हम लोग कहते हैं तो शुरुआत में भी जब वो जदयू छोड़े थे और पार्टी बनाने की बात भी, हाँ, तब भी बात चली थी, लेकिन उस समय में वह राजी नहीं हुए थे। लेकिन अब कहा जा रहा है कि इस पर वो बहुत गंभीरता पूर्वक विचार वह कर रहे हैं और कहा जा रहा है कि कर भी लिए हैं। हो सकता है कि इसी महीने वो अपनी पार्टी को लॉन्च भी कर दें या फिर अगले महीने। मतलब इतना गंभीर है वो। और यह है कि 2 फ्लैट लिए हैं तो एक फ्लैट में उस पार्टी का कार्यालय भी हो सकता है, जो पटना में उन्होंने फ्लैट लिया है, एक रहने के लिए और एक पार्टी कार्यालय के लिए। एक तो ये खबर हो गई सर। इसके साथ ही एक और चर्चा हो रही है कि आरसीपी सिंह अपनी बेटी को राजनीति में ला सकते हैं। हाँ, ये भी बहुत जोरदार चर्चा है और इसको लेके इनपुट ये है कि जो लिपि सिंह है, आईपीएस, जो उनकी बेटी है, वो तैयार है राजनीति में आने के लिए। और वह लिपि सिंह अपने घर में इसको लेकर दबाव भी बना रही है कि उन्हें रिजाइन देना है नौकरी से, आईपीएस से, और वह राजनीति में आना चाहती हैं। लेकिन आरसीपी सिंह की अंतिम मुहर अभी नहीं लगी है। उनके घर में इस पर मंथन चल रहा है कि क्या लिपि सिंह को राजनीति में अब आ जाना चाहिए। जैसे ही हरी झंडी मिलेगी आरसीपी सिंह की, लिपि सिंह राजनीति में कूद सकती हैं। वो तैयार हैं लिपि सिंह। यही है इनपुट हम लोगों के पास। और अच्छा, एक चीज़ और बता देते हैं करिश्मा, जो आरसीपी सिंह की बात कर रहे हैं, जो जिसका भी हम जिक्र भी कर रहे थे कि एक टीवी चैनल को जो उन्होंने बातचीत में जो कहा है, जो उनके शब्द हैं, और चाहे वो जदयू के प्रति हो, नीतीश कुमार को लेकर हो या भाजपा के प्रति हो, उनके शब्द जो हैं, जो टोन है, वो ना भाजपा के प्रति पॉजिटिव है और ना जदयू के प्रति पॉजिटिव है। इसलिए यह जो खबर सामने निकल कर आ रही है कि वह पार्टी बना सकते हैं, उसको इस बात से बल मिल रहा है। उनके इस तरह के जो बयान आए हैं अभी हाल फिलहाल में, उससे ऐसा लग रहा है कि वाकई में वो बहुत ये उन्होंने कहा भी है, उसी टीवी चैनल से बातचीत में कहा है कि हम अब पटना में रहेंगे और घूमेंगे। जो चाहते हैं उन सब का आग्रह है, तो अब उसको हमको पूरा करना है। तो उसको पूरा करना है, इसका मतलब जो शुरुआत में जो चर्चा छिड़ी थी कि वो पार्टी बनाएंगे, तो इसीलिए इस बात भी पूरा करना। हाँ, तो इसीलिए इस बात को बल मिल रहा है कि बीजेपी वह छोड़ सकते हैं। और अच्छा, बीजेपी छोड़ सकते हैं में एक चीज़ और भी है कि बीजेपी तो अपने साथ उनको लाई, लेकिन बीजेपी उनका इस्तेमाल नहीं की, क्योंकि लोकसभा चुनाव में भी ऐसा कहीं कुछ नहीं दिखा। तो हो सकता है इसलिए भी वो तय कर रहे होंगे। और जदयू में जो अभी सीन बन रहा है, जो तस्वीर बन रही है जनता दल यूनाइटेड की, उसमें वो कहाँ फिट बैठेंगे, वो लगता है कि थोड़ा मुश्किल लग रहा है। नीतीश कुमार से उनकी बात जो है नहीं बन पा रही हो, इसीलिए वो फैसला लिए हैं कि अब पार्टी बनाएंगे। और हम बता भी रहे हैं कि अपनी बेटी को भी लॉन्च करेंगे। हाँ, बेटी को भी लॉन्च करेंगे। ये हो सकता है कि क्रमवार हो, ये हो सकता है कि वह पहले पार्टी लॉन्च कर ले, फिर जो है उनकी बेटी लिपि सिंह जो आईपीएस है वो राजनीति में आए। क्योंकि हमने कह दिया है कि अभी हरी झंडी आरसीपी सिंह की तरफ से नहीं मिली है, लिपि सिंह तैयार है। जो खबर है पार्टी लॉन्च करने, इसी महीने हो सकता है कि वो पार्टी लॉन्च कर दे या अगले महीने, देखते हैं क्या होता है। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है।
सर, रुपौली उपचुनाव में जो आरजेडी की उम्मीदवार थी बीमा भारती, अब उनको लेकर एक चर्चा शुरू हो गई है कि वो जदयू में शामिल हो सकती है। इस पर क्या कहेंगे सर? हाँ, ये खबर आ रही है। बीमा भारती को दो धक्का लग गया ना। लोकसभा चुनाव वो हार गई, चुनाव भी फिर विधानसभा का उपचुनाव भी हार गई, मतलब विधायकी भी उनके हाथ से चली गई, सांसद भी नहीं बन सकी। और अब जो खबर आ रही है उसमें यह है कि बीमा भारती को इस बात का एहसास हो गया है कि आरजेडी में रहने से उन्हें फायदा, मतलब सियासी फायदा नहीं मिल सकता है। हालांकि अगर कहेंगे तो आरजेडी ने उनको सम्मान दिया, जो भी हो, सियासी तिकड़मबाजी है, जो भी है वो अलग पहलू है। लेकिन जैसे कि वो चुनाव हार गई पूर्णिया से लोकसभा का, लेकिन तुरंत उनको फिर आरजेडी ने मौका दे दिया विधानसभा उपचुनाव में, लेकिन वह दोनों जगह शिकस्त खा गई। तो खबर यह है कि वह नीतीश कुमार से संपर्क की हैं और अपना प्रपोजल रख दी है नीतीश कुमार के पास कि वह जदयू में शामिल होना चाहती हैं। अब ये है कि नीतीश कुमार उस पर मुहर लगाते हैं नहीं लगाते, अभी थोड़ा वक्त लगेगा, लेकिन वो आ सकती हैं। और मतलब ये है बीमा भारती का कि आगे की जो राजनीति है, आरजेडी में तो वो फ्लॉप हो गई, आगे की जो राजनीति है उसको वो सेव करना चाहती है और 2025 में चाहती हैं कि हर हाल में वो जीत कर दिखाए। और बीमा भारती के लिए यह भी है कहने के लिए, जदयू में अपनी बात रखने के लिए कि अगर चलिए हम नहीं जीते तो कलाधर मंडल भी तो नहीं जीते, तो ये तर्क उनके पास है। अब सब कुछ तो नीतीश कुमार पर निर्भर करता है, लेकिन वह नीतीश कुमार के पास अपना प्रपोजल रखी है। अब मुहर लगेगा, फिर कोई अपडेट खबर आएगी तो हम अपने दर्शकों को उससे रूबरू करा देंगे। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। सर, श्री कृष्ण मेमोरियल हॉल में भाजपा के प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक हुई और इसमें तमाम तरह के जो लोग थे, जो नेता थे, वो पहुंचे हुए थे। क्या कुछ सर इसमें निर्णय लिया गया, क्या कुछ हुआ? बिहार के प्रदेश कार्यकारिणी की विस्तारित बैठक थी। विस्तारित मतलब ये था कि इसमें मंडल अध्यक्ष तक को शामिल किया गया और तकरीबन 1500 आमंत्रित लोग थे इसमें उनके, तो मंडल अध्यक्ष तक 4000। हाँ, तो इसके पीछे एकदम जो मैंने सुना है चाहे वो जो बिहार के भाजपा के प्रभारी हैं विनोद तावड़े हों या फिर सम्राट चौधरी हों, अन्य नेता थे, नित्यानंद राय भी थे, रविशंकर प्रसाद थे, तमाम दिग्गज नेता बिहार के थे। तो उसमें जो बात मुझे समझ में आई कि यह जो बैठक हुई इसके पीछे मकसद यही था, अभी जो रुपौली को ही ले लेते हैं, लोकसभा चुनाव को ले लेते हैं, उसमें जो कहा जा रहा है कि जो इतनी सफलता मिलनी चाहिए थी वो नहीं मिली। तो कार्यकर्ता जो हतोत्साहित हैं, तो उनको उत्साहित करने के लिए, क्योंकि मंडल अध्यक्ष को भी इसमें जोड़ा गया था और मंडल अध्यक्ष कल भी हम बताए थे अपने दर्शकों से कि मंडल अध्यक्ष बीजेपी में रीढ़ माना जाता है, मतलब अंतिम कड़ी माना जाता है, तो इसीलिए मंडल अध्यक्ष को भी बुलाया गया था ताकि जो आगे की लड़ाई है, सियासी लड़ाई है 2025 की, उसमें इसका असर नहीं पड़े। और जो भाषण है, चाहे वो सम्राट चौधरी का भाषण हो, प्रदेश अध्यक्ष हैं, या फिर विनोद तावड़े का भाषण हो, तो उन लोगों ने यही मैसेज देने की कोशिश की है। अच्छा, विनोद तावड़े का बात कर लेते हैं। विनोद तावड़े किस्सा कहानी के माध्यम से जो कार्यकर्ता इस मीटिंग में शामिल हुए थे उनको उत्साहित करने की कोशिश कर रहे थे और एक मैसेज देने की कोशिश कर रहे थे। एक कहानी उन्होंने सुनाई, किस्सा सुनाया जो अभी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू हैं उनको लेकर कि द्रौपदी मुर्मू कैसे बीजेपी से जुड़ी, फिर क्या स्थिति थी। फिर उन्होंने कहानी यह भी बताई द्रौपदी मुर्मू को लेकर कि वो उन पर कर्ज था और जब वो राज्यपाल बनी तो 11 महीने की जो सैलरी आई, तनख्वाह आई, उससे वो किस जो है सधाई गई। मैंने इस तरह की कहानी ताकि कार्यकर्ता उत्साहित हो। मुझे जैसा लग रहा था इन सब तमाम नेताओं के संबोधन में ये हो गया। अच्छा, सम्राट चौधरी लालू प्रसाद यादव पर हमलावर, हाँ, सम्राट चौधरी लालू प्रसाद पर हमलावर दिख रहे थे और कार्यकर्ताओं को उत्साहित करने की उन्होंने भी कोशिश की अपने शब्दों से और उन्होंने तमाम बातें कही। उन्होंने कहा कि हिम्मत हारने की जरूरत नहीं है, 2025 में हम लोग जंग जीतेंगे, होता रहता है, इसी तरह की बातें कर रहे थे। सब करीब सभी नेता यही कह रहे थे, उत्साहित करने वाली बात। एक जगह सब कार्यकर्ता को बैठा करके एक मैसेज देने की कोशिश है। लेकिन इन सब चीजों के इतर ये था कि इस कार्यक्रम में राजनाथ सिंह आने वाले थे
राजनाथ सिंह चूंकि स्वास्थ्य खराब है इस वजह से नहीं आए। फिर खबर आई कि गडकरी आ सकते हैं, लेकिन वह भी नहीं आए। तो ये केंद्रीय मंत्री, कोई केंद्रीय मंत्री नहीं आया। तो इसको लेकर के सवाल खड़ा था कि आखिर कोई बड़े नेता आखिर इस कार्यक्रम में क्यों नहीं शिरकत किए। तो इसके पीछे कहा जा रहा है कि दिल्ली अभी यूपी में उलझा हुआ है, तो ये भी तर्क दिए जा रहे हैं। और बिहार को लेकर अभी सीरियस नहीं है दिल्ली का नेतृत्व, पहले मतलब यूपी को सुलझा लेना चाहता है। खैर जो भी हो, लेकिन एक सवाल है कि आखिर ठीक है, राजनाथ सिंह अगर बीमार हैं तो जब इतनी बड़ी बैठक थी तो केंद्र से कोई बड़ा नेता क्यों नहीं आया। बिहार के जो नेता हैं, मंत्री हैं केंद्र में, वो सब थे, लेकिन ये क्यों नहीं आए। गडकरी, अगर राजनाथ नहीं थे तो गडकरी क्यों नहीं आए। शिवराज सिंह चौहान की भी चर्चा हो रही थी कि हो सकता है वो आएंगे, ये सब चर्चे वाली बात है, लेकिन कोई क्यों नहीं आया। इससे थोड़ा ये हो रहा है कि आखिर इसकी वजह क्या हो सकती है। चलो कुछ अगर वजह कुछ अगर जानकारी मिलेगी तो फिर दूसरे कार्यक्रम में अपडेट कर देंगे अपने दर्शकों को। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। आगे की खबरों के लिए आप हमारे चैनल न्यूज़ हाट को सब्सक्राइब कर ले। अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करना ना भूलें। हमारी वेबसाइट है newshat.com, उसे भी ज़रूर विजिट करें। धन्यवाद।